जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सम्मान करता कौन खरा? अंडा मछली मांस शराब, दिया फकीरों ने संकेत, कब्रिस्तान नहीं है पेट। गुरुदेव दाता सबके ये कही सदा रहे गुरुदेव, तुमको लाख प्रणाम है सतगुरु जय गुरुदेव। नानक दुखिया सब संसार कोई सुखी नहीं। अभी यहाँ हाथ उठवाया जाए कि कोई ऐसे हो इसमें तो बताओ 2 साल के अंदर किसी के यहाँ बीमारी घर में नहीं हुई, तो सच पूछो तो कोई हाथ नहीं उठाओगे। पूछा जाए इधर ये बताओ कि 6 महीने साल भर के अंदर किसी के यहाँ झगड़ा तो नहीं हुआ, कोई नहीं हाथ उठाओ। घर घर बीमारी, घर घर लड़ाई झगड़ा, ना बुढ़े लड़ाई ना जवान लड़े तो लड़के ही एक दूसरे का बाल गाल नोचते रहते हैं, ची पुम लगा रहता है, किसी का नाक बह रहा है, किसी के टट्टी हो रही, किसी बुखार चढ़ा हुआ है, किसी खुश है। तो ये क्या है? ये दुख का संसार है। अब बहुत कुछ दुख तो न जानकारी में आप ले आते हो, बहुत कर्मों के अनुसार जान करके भी ले आते हो, तो तकलीफ तो झेलना ही पड़ता है इस मृत्युलोक में। कर्मों की सजा से कोई बच नहीं पाया। धृतराष्ट्र ने देखो कहा था कृष्ण से, मैं अंधा क्यों हो गया? बोले तुम्हारे कर्म खराब थे। बोले इस जन्म में तो मैंने कोई बुरा कर्म किया नहीं। बोले पिछले जन्म में? अरे बोले 100 जन्मों का मुझे याद है, मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया। तब कृष्ण बोले और पीछे देखो, 106 जन्म के पीछे जो बुरा कर्म किया था उसकी वजह से उनको अंधा होना पड़ा। तो कर्मों की सजा भोगनी पड़ती है। अब उन कर्मों की सजा को काटने के लिए नियम बना दिया गया, सेवा करो। क्योंकि कर्म किससे बनते हैं? तन से, शरीर से। सबसे ज्यादा यानी समझो कर्म शरीर से बनते हैं, बुरे कर्म शरीर से बनते हैं। तो शरीर से सेवा करोगे तो शरीर से कर्म कटेंगे। धन से भी बुरे कर्म बन जाते हैं, जान में भी बन जाते हैं, अनजान में भी बन जाते हैं। आप ये समझो जैसे किसी ने भीख मांगा और आपने दया कर दिया कि भाई गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीब है बेचारा, है नहीं गरीब, मुर्ग मुसल्लम खाता है और बढ़िया मोटे गद्दे पर सोता है, कूलर लगाए हुए, कपड़ा बदल करके फिर वहां उस घर में जाता है आराम करने के लिए। लेकिन वेश बना लिया, उंगली में लपेट लिया, क्या लपेट लिया, यही जो पट्टी बांधते हैं डॉक्टर लोग, और थोड़ा सा रंग फंग लगा लिया, मालूम पड़ा कोई कोढ़ी है और दे दिया। और फिर रात में गया, मुर्गा काटा, बकरा काटा, भैंसा काटा, तो अनजान में पाप के भागीदार बन गए। आप ये समझो ऐसे अनजान में पाप के भागीदार बन जाते हो। कुछ जान के भी पाप कर देते हो, मान सम्मान के लिए, शरीर के सुख के लिए, इंद्रियों के सुख के लिए पाप कर बैठते हो, पैसे से पाप कर डालते हो। तो पैसा रुपया भी इसीलिए खर्च कराया जाता है, अच्छे काम में इसीलिए लगवाया जाता है, ये कर्म जो बने हैं खत्म हो जाए। तो देखो प्रेम, लक्ष्मी खुश होती है और लक्ष्मी रुक तो जाती नहीं है जब यानी समझो अच्छे काम में लगाया जाता है। लेकिन जब ज्यादा हो जाता है तब आदमी को लालच बढ़ जाती है, तो 99 के चक्कर में पड़ जाता है। और फिर 99 का 100, 100 का 1000, लाख जब आ जाता है तब फिर पहले जैसा नहीं कर पाता है। पहले तो कहता था गुरु महाराज के जमाने की बात बता रहा हूँ, पहले कहता था कि गुरु महाराज
एक का 10 देंगे। और दिया भी गुरु महाराज ने। जो संत होते हैं किसी का एहसान नहीं रखते हैं, एक गिलास जो पानी भी पिला देता है उसका भी अदा कर देते हैं। जो जिसकी इच्छा लेकर के आता है संतों के पास, जिस तरह की सेवा करता है इच्छा लेकर के, उसकी वो इच्छा पूरी कर देते हैं। लेकिन दुनिया की जो इच्छा लेकर आता है वो आध्यात्मिक विकास नहीं कर पाता। एक दिन उसकी भाव भक्ति भी खत्म हो जाती है, गुरु की मर्यादा भी खत्म हो जाती है, गुरु की बातों पर विश्वास खत्म हो जाता है। एक दिन तो फिर पक्का दुनियादार हो जाता है। तो आपको समझने की जरूरत है कि गुरु महाराज भी नहीं रखते थे तो अदा करा देते हैं। आप ये समझो लक्ष्मी तो आ जाती हैं, रुक जाती हैं, लेकिन ज्यादा हो जाती हैं। जब नियत खराब हो जाती है कि जो हमको निकालना चाहिए नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर क्या होता है, वो लक्ष्मी फिर चली जाती हैं, गलत कामों में चली जाती हैं। अब आप ये समझो प्रेमियों, जो आप संत मत को समझ गए हो, गुरु भक्ति करते हो, शरीर से सेवा करते हो, भजन ध्यान मौका पा करके करते हो, आप ये समझो आते जाते हो सत्संग में, आपके यहाँ भी अगर समझो पैसा आता है और बराबर अनिश को नहीं करते रहोगे तो समझ लो कि ये जो शरीर की सेवा है, भजन ध्यान है, ये जब पैसा पर निशाना बनाओगे, पैसा जब लाने लग जाओगे, बेईमानी करके, चोरी करके, ठगी करके, रिश्वत लेकर के, ये पैसा जो आएगा फिर ये समझ लो कि तकलीफ देगा आपको। आप ये समझो कि पैसा तो रहेगा कुछ दिन तक, आप ये समझो उसी के लिए आपने मेहनत किया है, लेकिन शरीर से सुखी नहीं रहोगे। दशवांश तो आप खर्च भी कर दोगे, लेकिन शरीर से सेवा नहीं करोगे तो शरीर के पाप नहीं कटेंगे। इसलिए आपको बताया कि देख लो अपने अपने गांव में, इलाके में, अपने शहरों में पुराने सत्संगियों को ऐसा तो है, साइकिल भी जिनके पास नहीं थी, मोटर कार में अब दुकान आते जाते हैं, दफ्तर में आते जाते हैं, पैसा तो खूब कमा लिया, लेकिन रात को जब लौटते हैं तब ये जो बहुएं हैं थाली में जब खाना परोसती हैं तो उसी में गोली भी रख देती हैं कि गोली खाओ फिर ये खाना हजम होगा। तब भी लड़के से कहते हैं सिर फटा जा रहा है, पैर में दर्द है, घुटने में जरा मालिश कर दे, तेल लगा दे। तो कष्ट झेलना पड़ता है शरीर से। और मनसा पाप जो कर बैठते हैं, मन से सेवा नहीं करते हैं, उनका मन विचलित रहता है, किसी काम में टिकता नहीं है, निर्णय नहीं ले पाते हैं, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं हो पाता है, सोते रहते हैं, नींद नहीं आती है। आप ये समझो मानसिक कष्ट होता है। इसलिए तन मन धन 3 तरह की सेवा का विधान बनाया गया कि जिससे आदमी इस मृतलोक में, इस दुख के संसार में रहते हुए भी उस तरह से रहे जैसे कीचड़ में कमल खिला रहता है, जैसे कांटों में गुलाब खिला रहता है। इस तरह से समाज में रह करके और अपना काम बना ले। अपना काम क्या है, किस जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाना, जीवात्मा को मुक्ति मोक्ष दिलाना। तो प्रेमियों, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, आपको जो पुराने लोग हो याद दिलाऊंगा कि आप लोग भजन ध्यान सुमिरन जो गुरु महाराज ने बताया है या उनके जाने के बाद आपको बताया गया है, आप लोग बराबर करते रहो। और साप्ताहिक सत्संग और रोज का ध्यान भजन का जो कार्यक्रम आपका इस समय पर चल रहा है उसको चलाते रहो। जहाँ नहीं चल रहा है वहाँ पर आप इकट्ठा होकर के लोगों को ध्यान भजन कराओ, समझाओ, परमार्थी काम करो। देखो, जीवन बीमा करने वाले एजेंट होते हैं, अच्छा काम मिल जाता है, अच्छी नौकरी मिल जाती है, चले जाते हैं, लेकिन जो बीमा करके जाते हैं उनका कमीशन उनको मिलता जाता है, कमीशन बराबर बैंक में जमा होता जाता है। ऐसे ही जो अच्छा काम आप करोगे, भटके हुए जीवों को समझाओगे, बताओगे, शाकाहारी नशा मुक्त उनको बनाओगे, भजन सुमिरन ध्यान उनको कराओगे, नामदान दिलाओगे और उनको अंतर में फल मिलने लगेगा, तो उस फल के भागीदार कुछ हिस्से के आप भी हो जाओगे। आप समझो कि आपका भी मन अगर इसमें लग गया, सुमिरन करने में लग गया, लगाने में लग गया, कराने में लग गया,
लोगों को, भटके हुए लोगों को, जो प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आने वाले हैं, जिनकी आदतें खराब हो गई हैं, उनको सुधार करके, नामदान दिला करके भजन अगर आप कराने लग जाओगे तो आपका भी यह मन हनी भजन में लगने लग जाएगा, आपका भी कुछ काम हो जाएगा, वो बोनस उनके भजन करने का आपको भी मिल जाएगा। आप ये समझो कि कर्म कब बुरे बन जाते हैं, कब अच्छे बनते हैं, इसका पता आपको नहीं है। पहले पता लग जाता था, लेकिन जब लोगों को मालूम हो जाता था कि हमारे पास इतना धन है तो खूब उड़ा देते थे, एकदम से जैसे ला करके कोई रख दे ऐसे और देता चला जाए, ध्यान न दे कितना है, तो सब खत्म हो जाता है। इसीलिए इधर 5वें गुरु अर्जुन देव जब आए तो उन्होंने यानी ऐसा भूल भरम गलवा दिया कि वो भूल जाता है आदमी कि क्या किया वो दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन मुसीबत के समय जो संतों के जीव होते हैं वही अच्छे कर्म उनके काम आ जाते हैं। बुरे कर्म जो आते हैं वो सजा देते हैं, लेकिन अगर गुरु हमेशा याद रहे तो वो शूली का फूल बन जाता है। शूली किसको कहते हैं? फांसी। और फूल किसको कहते हैं? यानी फांसी पर से उतार लेना, उतर जाना, इस तरह का हो जाता है। तो आप ये समझो प्रेमियों कि बराबर आदत डालो लोगों की भजन ध्यान सुमिरन करने कराने की, और मन आपका शांत रहे। या इधर उधर से आपके पास जो आपके मेहनत का नहीं था आ गया है धन, उसको खिलाने पिलाने में, गरीबों के मदद में आप खर्च करो। असहायों को खिलाने में, असहायों की मदद करने में आप मदद करो। देखो प्रेमियों, असहाय किसको कहते हैं? जिसका सहारा नहीं होता है। जब नोटबंदी हुई और करोड़पति लोग मुंह देखते थे, जो चाय पीने के लिए जाते थे दुकान पर कि हमको चाय भी पिला देता, नाश्ता भी करा देता, नोट रखे हुए हैं 1000 रुपये 500 रुपये का, लेकिन बंद हो गया, कोई कीमत नहीं रह गई। आप समझ लो प्रेमियों। अभी जब लॉकडाउन लगा तो अच्छे अच्छे लोग लेकिन भूखा रहने लग गए, तो उनको रोटी खिलाना, असहायों को रोटी खिलाना, आप ये समझो ये पुण्य का काम हुआ करता है। तो वो काम जो आपने शुरू किया था पिछले लॉकडाउन से और अभी तक कर रहे हो, रोटी खिलाने का, पानी पिलाने का, ये काम भी बराबर आप करते रहो। इससे ये जो कर्म आपके गृहस्थ आश्रम में बन जाते हैं, इससे ये कर्म यानी कटेंगे। कर्म जब कटेंगे तभी मन साफ होगा, नहीं तो मन लगेगा नहीं भजन में। तो ये भी काम आप सब लोग करते रहो। अभी हमने देखा कि बड़े बड़े अधिकारी या बड़े बड़े सेठ साहूकार भूखे तो हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे बताया ना, घर घर झगड़ा। अब घर में औरत से लड़ गए, झगड़ते समय अन्य औरत ने खाना नहीं दिया और दफ्तर का टाइम हो रहा है, भाग करके आ गए, अब टेबल पर बैठे हैं, भूख तो लगी है, लेकिन रोटी बांटने के लिए गुलाबी कपड़ा पहनकर प्रेमी गया तो रोटी कैसे लें? हम अधिकारी हैं, हम तो बड़े सेठ साहूकार बड़े, और थोड़ा सा नाश्ता दे दो। आइसक्रीम खूब चलती है, बनवाना शुरू कर दिया। कहाँ पर? उज्जैन में। नमकीन भी हमने कहा बना के बांटो सब जगह। अभियान ऐसा चल रहा है, लड़के सीख रहे हैं। वहाँ दुबई में भी बट रहा है, भोजन भी बट रहा है, नाश्ता भी बट रहा है, अमेरिका में बट रहा है, आपके समझो कि सिंगापुर में बट रहा है, आपके मॉरिशस में बट, सब जगह बांट रहे हैं लोग, खिला रहे हैं लोग। हांगकांग में, चाइना में, आपके समझो कि श्रीलंका में भी, और आपके समझो कि ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, जहाँ प्रेमी हैं सब बांट रहे हैं। जहाँ नहीं भी गया हूँ, जहाँ के प्रेमी आए हैं हमारे सत्संग में, 32 देशों में, यानी समझो कि कुछ दिन पहले पूछा था तो बोले 32 देशों में अपने प्रेमी हो गए, नामदान लेकर यहीं से गए, और वो भी सब अपने हिसाब से कर रहे हैं। नहीं कुछ है तो हफ्ते में एक दिन, नहीं कुछ है महीने में एक दिन, नहीं कुछ है तो ये गुरु महाराज का जो मासिक भंडारा चालू किया गया है त्रयोदशी को, यानी समझो कि हर महीने में कुछ न कुछ बांटते ही हैं अपने हिसाब से। अब ये रोटी सब्जी जहाँ लोग नहीं खाते हैं, जहाँ जो चीज़ खाते हैं वहाँ वो चीज़ बांट देते हैं, खिलाते हैं लोगों। तो आप ये समझो प्रेमियों कि चालू करवा दिया। इधर आइसक्रीम चलता है तो हमने कहा आइसक्रीम बनाओ, खिलाओ, नमकीन खिलाओ। अब वो आइसक्रीम की ट्रे जब आती है, अरे तो उठा लेते हैं, वो भी खा लेते हैं। अब वो भी एक तरह से असहाय हैं।
अने समझो कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मजबूरी है उनकी, मांग के भी माने डॉक्टर में खा सकते हैं। साहब आज खाना नहीं खाया, आज नाश्ता नहीं किए थे, क्या कोई बात हो गई थी? चपरासी लोगों को भी मालूम है, क्योंकि उनके ऊपर भी वही बीती है। वो भी तो लड़ झगड़ के चले आते थे, नहीं मिलता था तो समझ जाते हैं साहब क्या आज नाश्ता नहीं किए थे, कुछ मांग रहे हो पहुंचते ही। तो असहायों को यानी जिसको जरूरत है उसको देना, ये समझो कि पुण्य का काम होता है, उससे ज्यादा लाभ मिलता है। बड़े आदमी लोग कंबल बांट देते हैं, किसको देते हैं? जो स्कूटर से उनके यहाँ आता है सफाई करने के लिए, जो बाइक से उनके यहाँ आता है कपड़ा धोने के लिए, दाई जो आती है ऑटो करके आती है सफाई करने के लिए, जो मोटे गद्दे पर सोती है उसको क्या देते हैं? कंबल देते हैं। और वो बेचारे अपने प्रेमियों ने कंबल बांटा तो बताया कि हम लोग ऐसे नहीं बांटे, गए तो देखा कि बोरा ओढ़े लेटे हुए, बोरा और नीचे बोरा डाले हैं और ऊपर से क्या डाले हैं? समझो गुदड़ी, और ये सब फटा हुआ, इसमें सुराख है। समझो आपकी मोमजमा नीचे डाले हुए हैं, मोमजमा उड़ न जाए, उसके ऊपर पुआल जिसको कहते हो, पैरा या पूरा जिसको कहते हो, वो डाले हुए हैं। किस लिए? ठंडी से बचने के लिए। उनको जगह जगह करके कंबल दिया। ऐसे की सेवा करने से वो जो उनका मन है, मन भी आशीर्वाद देता है। आत्मा आप कहते हो आशीर्वाद देती है, तो आत्मा मन के साथ इसमें जुड़ी हुई है तो उसका फल मिल जाता है। तो ये सब काम आप लोग करते रहो, चलाते रहो ये अभियान। आप ये समझो ये एक तरह से आपका डुगडुगी का भी काम करेगा। डुगडुगी किसको कहते हैं? डमरू जैसे बजाता है मदारी, जाता है गांव में तो सब इकट्ठा हो जाते हैं, फिर वो क्या करता है? खेल दिखाता है। उसका लक्ष्य क्या रहता है कि हमारा पेट भरे, हमारा ये जो भालू है, ये जिसको हम नचाने दिखाने लाए हैं, इसका पेट भरे, जो बंदर लाया हूँ इसका पेट भरे, उसका निशाना ये रहता है। लेकिन डुगडुगी बजाता है। तो आपका निशाना क्या है? जो गुरु महाराज का निशाना प्रेमियों था कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुंचाऊं ना एक हमारो काम। आपका निशाना तो ये है कि हर जीव को हम उनके घर पहुंचा दें। तो जब रोटी मिलती है, जैसे जाने लगते हैं विदेशों में, बताया लोगों ने, तो फैक्ट्री से जब निकलते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, तो जब निकलते हैं तो वहां जाओ कुछ कहो तो कोई सुनने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि हारे थके भूखे रहते हैं, चल करके पेट में कुछ डालेंगे, कुछ चूल्हा फूकेंगे, बनाएंगे, कुछ गैस जलाएंगे, तब खाएंगे। अब उनको जब रोटी दे दो तो रोटी खाते रहते हैं और सुनते रहते हैं। अब उसी जिले भाग करके जा रहे थे तो सुनते रहते हैं। बहुत बदल गए। असली चीज जब कोई पा जाता है तो नकली पर से ध्यान उसका हट जाता है, विश्वास नकली पर से खत्म हो जाता है, फिर असल की तरफ ही बढ़ता है। तो ये तो आपकी ठोस चीज है। ये जो गुरु महाराज की बातें हैं, ये जो सत्संग है, ये ठोस है। ये बात यहाँ भी काम आती है और ये बात वहां भी काम आती है। एक दृष्टांत याद आ गया, सुना दें आपको। देखो ब्रह्म, एक राजा की सवारी जा रही थी, तो राजा के राज्य में आप समझो कि महात्मा रहते थे। तो महात्मा कोई दिखावे का काम नहीं करते हैं और न राजा फाजा के यहाँ जाना पसंद करते हैं, क्योंकि कहा ना, राज द्वारे सार जन, तीन बात को जाएं, क्या माया, क्या मीठा, क्या मान। राजा लोग बढ़िया मिठाई खिलाते थे तो मीठा खाने को मिलता था। अब तो मीठा बहुत बनाने लग गए, घर घर बनने लग गया, पहले ऐसा नहीं था। तो मीठा खाने लिए जाते हैं और मान सम्मान बढ़ता है, सब प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं। राजा भी यानी प्रणाम सलाम करता है, बैठाता है, इज्जत देता है, जलते समय कुछ दक्षिणा भी देता है। तीन बात को जाए, क्या माया, माया माने पैसा, रुपया पैसा, क्या माया, क्या मीठा, मीठा खाने के लिए, और क्या मान, मान माने सम्मान इज्जत के लिए। तो लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। लाभ खूब चाहते हो, तरह तरह से छल कपट करके कमा के ले आते हो, इलेक्शन जीत के आ जाते हो, लेकिन एक दिन फिर गद्दी से उतर जाना पड़ता है। ये धन भी बाढ़ के पानी की तरह से है, जब आने लगता है तो खूब आता है, चला जाता है, तो जैसे एकदम से बाढ़ घट जाती है ऐसा हो जाता है।
तो जो इस चीज को समझ जाता है इसके पीछे नहीं पड़ता है। तो महात्मा इसके पीछे नहीं पड़ते हैं। और आप समझो सम्मान मिलेगा, धन मिलेगा, ये चीजें मिलेंगी तो जाएगा ये जरूर। इसीलिए कहा गया जो समझे प्रभुता पर छाही प्रभुता पाए ताय मन नहीं। तो ये समझो कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जो हैं और ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण इससे ये परे हो जाते हैं महात्मा। तो लेकिन कहते हैं प्रभुता छिपी नहीं रह सकती है। देखो बादल के अंदर सूरज रहता है लेकिन रात जैसा अंधेरा नहीं रहता है, रोशनी जरूर कुछ न कुछ रहती है और ये उम्मीद रहती है कि दिन है और अभी बादल हटेगा तो सूरज निकल आएगा। ऐसे प्रभुता छिपी नहीं रह सकती है। तो महात्मा का नाम तो राजा के पास पहुंच जाता था कि बहुत से लोगों का भला हो रहा है। राजा भी खुश हो जाता था कि भाई हमारी प्रजा को फायदा हो रहा है। गर्व था उसको कि हमारे राज्य में भी इस तरह के महात्मा हैं कि जो बहुत लोगों का भला करते हैं। तो उधर से सवारी जा रही थी, राजा लोग सवारी पर बैठ करके रथ पर बैठ करके यानी प्रजा का हाल चाल लेते थे, मिलते जुलते थे, प्रजा के दुख तकलीफ को सुनते थे, देखते थे, उसका निवारण करते थे। गद्दी पर तो बैठ करके निर्णय लेते थे, कानून बनाते थे, आदमी लगाते थे उनकी सेवा के लिए, लेकिन हाल चाल खुद लिया करते थे। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि जब उधर आए तो कहा कौन सी एरिया है, ये एरिया है। तो इधर तो कोई महात्मा रहते हैं, हाँ रहते हैं महाराज, उनकी तो बड़ी ख्याति है, बहुत लोग उनके पास जाते हैं, तो चलो जरा हम भी दर्शन कर लें। तो उधर से निकल रहे थे तो महात्मा को जब पता चला राजा आ रहा है तो घर से अपनी कुटिया से बाहर निकले और मिट्टी इकट्ठा किया, ढोल, और ऐसे 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 बनाने लग गए। तो राजा जब वहां पहुंचा तो कहा महात्मा जी कहाँ हैं? तो किसी ने कहा वो उधर बैठे हैं, वो देखो। कहा ये कौन महात्मा है? अरे ये तो लड़के आने समझो की तरह से ये घर घरौंदा बना रहे हैं, खेल रहे हैं, ये कौन महात्मा है? कहा गया ना महात्मा तो अपने हर स्वभाव में आ जाते हैं, क्योंकि उनको बच्चों को भी आकर्षित करना रहता है, जवानों को भी, बुढ़ों को भी असली बात बतानी रहती है, उन्हीं के बीच में रहना पड़ता है। आप ये समझो तब यानी वो उनको संस्कार दे पाते हैं। यानी समझो कि ऐसे ऐसा भी इतिहास तवारीख मिल रहा है कि गए और पहचान नहीं पाए। इन्हीं दादू महात्मा को अन्य लोग नहीं पहचान पाए। अन्य उधर से ये गंजे थे तो आ रहे थे, दादू महात्मा हुए, संत हुए हैं यहाँ पे राजस्थान में, तो उधर जा रहे थे वो गुरु करने के लिए। तो वो गंजे थे, छोटे कट के थे, आ रहे थे तो कारे गंजा दिखाई पड़ गया, अशुभ हो गया, ऐसे 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 मार दिए, ठोकर मार दिया, ऐसे कुछ नहीं बोले, चले गए। जब वहां पहुंचे कहा महात्मा जी कहाँ है, दादू कहाँ है? तब लोगों ने कहा आप बैठो अभी आते हैं, कहीं गए हैं। जब वो आए अंदर तो बोले ये महात्मा, अरे बोले बड़ी गलती हो गई, हम तो इसको ठोकर मार करके आए। आप ये समझो ऐसे निजामुद्दीन जिनके नाम से वहाँ पर आप ये समझो वो बना हुआ है, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। ऐसा बच्चों के साथ में ऐसे खेलते रहे, आप ये समझो कहे ये क्या हमको नामदान देंगे। लेकिन जब इच्छा जगी हुई थी मंत्र लेने की, नामदान लेने की, तो घर में गए और पक्की दाढ़ी और छुट्टी पड़ा हुआ शरीर बना करके और फिर उसी बच्चे के रूप में आ गए। बोले देख अब तेरे मुर्शिद बनने के लायक बन गया। तो ऐसे समझो आप प्रेमियों कि सबके बीच में उनको रहना होता है, इसलिए वो उसी स्वभाव में आ जाते हैं। काम सबका करना होता है, इसलिए उसी स्वभाव में आ जाते हैं। दादा गुरु ने तो नामदान भी नहीं दिया। एक आया था सेठ, पूछता हुआ दादा गुरु के पास, गुरु महाराज के पास। तो गए, घर में जब देखा आते हुए तो गुडड़ी की कोट रखते थे, वो पहन करके आ गए और ऐसे बैठ गए। हाँ वो देखा, देखता रहा से नीचे से ऊपर तक और फिर लौट पड़ा। तो गांव वालों से पूछा था महात्मा का घर किधर है? बोले उधर है, चले जाओ, पंडित जी करके मशहूर हैं वो, चले जाओ उनका घर है, वहाँ है। जब लौटने लगा तो लोगों ने कहा क्या हो गया, कहाँ गए थे? बोले गए तो थे नामदान लेने, लेकिन हमको जचे नहीं, अच्छे नहीं लगे।
अब वो तो देख रहा था बढ़िया मसनद लगी होगी और मोटा सा शरीर, भीम का शरीर होगा और चौर ढलाने वाले और वो सब साधन सुविधा संपन्न और वो सब खाने पीने बढ़िया व्यवस्था होगी। अब चलो वहां पर तब हम वहीं रहेंगे आराम से, सेठों जैसी कदर होगी, फिर नामदान लेकर के चले आएंगे। लेकिन वो चीज तो यहाँ रहती नहीं, संतों के पास दिखावे की कोई चीज होती नहीं है। तब जब चला गया तब लोगों ने पूछा, जो नजदीक के शिष्य लोग थे दादा गुरु के, कि आपने ऐसा क्यों किया? बोले बड़ा कर्मी था, बड़ा कर्म लेना पड़ता। तो बोले आया था नामदान लेने के लिए, इच्छा लेकर के, इच्छा उसकी जगी थी, आपका जीव नहीं है। बोले संस्कार पड़ गया है, आएगा वो, लेकिन एक बार में ठीक नहीं था, करता नहीं, बता देने पर भी नहीं करता, उसके कर्म आ जाते, आदत उसकी जो बनी हुई थी जल्दी छूटती नहीं, जो सफाई भी होती वो फिर गंदी हो जाती आदत की वजह से, इसलिए नामदान नहीं दिया। तो संस्कार तो डालते हैं, लेकिन नामदान तो समझो पहले के समय में परख करके साफ करके तब दिया करते थे। एक जन्म प्रथम जन्म गुरु भक्ति का, दूसरा जन्म में नाम दूसरे जन्म में दिया करते थे। वो तो गुरु महाराज दयालु ये बोले कि हम ये चाहते हैं कि जो पौधा लगाओ उसका फल भी तुम खाओ, इसी जन्म में नामदान ले करके भजन करके तुम पार हो जाओ। ऐसे सबरत गुरु, ऐसे दयालु गुरु हमको आपको प्रेमियों मिले कि जिन्होंने इसको आसान कर दिया, सरल कर दिया और जीवों पर दया की बरसात करना शुरू कर दिया। तो महात्मा जी ऐसे बना रहे, तो गया, प्रणाम तो किया और कहा महाराज ये क्या कर रहे हो? बोले ये घर बना रहा हूं। घर? हाँ हाँ राजा महल बना रहा हूं, महल। तू बनवाएगा? बनवा ले महल, बहुत कीमती महल है तेरे लिए, तेरे लिए बहुत कीमती है। अरे कितनी कीमत का है? वो तो रुपया पैसा कीमत यहाँ का लगाता था, हम महात्मा जी तो वहां की कीमत लगाते थे ऊपर की। तो वो तो बेश कीमती ऊपर की, ऊपर अगर जगह बन जाए, ऊपर अगर महल बन जाए तो वो तो बेश कीमती होता है, उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती है। जहाँ रुपया पैसा धन दौलत ये खत्म होता है, वहां से आध्यात्मिक धन की शुरुआत होती है। दुनिया की विद्या जहाँ खत्म होती है वहां से आध्यात्म विद्या की शुरुआत होती है। लेकिन राजा समझा कि रुपए की ही बात कर रहे हैं, तो कहा कितने टके का है? टका चलता था उसमें, टका कहते थे, बंगाल में अब भी टका रुपया पैसा को कहते हैं। कहा कितने टके का है? अरे लाख टके का है, ले ले, तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत है तेरे पास, ले ले। राजा कुछ नहीं बोला, चला गया। रानी आ रही थी उधर से, रानी ने भी प्रणाम किया। रानी समझती थी औरतें धार्मिक होती हैं, इन पर माया का पर्दा ज्यादा होता है। माया किसको कहते हैं? रुपया पैसा का। रुपया पैसा की लोभी लालची ज्यादा होती है, मोह ज्यादा होता है। अगर ये मोह और लालच इनका हट जाए तो बहुत जल्दी तरक्की इनकी हो जाए, जीवात्मा की खूब भजन बनने लग जाए। लेकिन इतना मोह में जकड़ जाती हैं, इतना धन का लोभ हो जाता है, इतना घर मकान धन संपत्ति और इसका लोभ हो जाता है कि ये बस उसी में दिन रात फंसी रहती हैं और सेवा भी नहीं हो पाती सच्चे भाव से, और घर में साधक पति भी नहीं मिलते हैं कि उनकी सेवा करके ये पार हो जाएं। इसलिए पार होने का चांस सब खत्म होता जा रहा है। तो धार्मिक थी रानी, रानी ने भी प्रणाम किया और पूछा महाराज क्या कर रहे हो? अरे रानी महल बना रहा हूँ। महल? महाराज कैसा महल? अरे महल बड़े काम का ये बना रहा हूँ, ले ले। तेरा राजा तो लाख टका सुनकर भग गया, लाख टके का मकान, तू बनवा ले महल, बनवाना चाह तो समय है। तो रानी ने हुक्म दे दिया कि इनको लाख टका दे दिया जाए। महात्मा जी को प्रणाम किया, कहा महाराज ठीक है, हमारा मकान बना दो। चले गए, राजा चले गए, महात्मा भी अपना, उनका काम तो हो गया। जैसे चारा डाल दो ना, तो एक दिन कबूतर को चारा डाल दो तो फिर कबूतर वहां आते रहते हैं। आप ये समझो जैसे एक दिन कोई कुत्ता बिल्ली है या कोई भी जानवर है, उसको आप डाल दो, भोजन दे दो। गाय है तो गाय भी आती है, खड़ी रहती है दरवाजे के सामने, जब तक रोटी नहीं मिलती है तब तक नहीं जाती। ऐसे चारा डाल दिया। महात्मा का जो चारा है
बेकार नहीं जाता है, वो कभी न कभी बीज उनका अंकुरित होता है। वो ऐसा शिकार नहीं करते हैं कि जो बेकार जाए। जैसे शेर का शिकार होता है, शेर का शिकार बेकार नहीं जाता है। नवे नवे भगवान तरा, नवे नवे भगवान, अब ये तीनों बहुत में चीता चोर कमान। लेकिन जो आप समझो चोर निशाना बना लेता है, नहीं कुछ पाता है, तो दरवाजे पर फटी पुरानी चप्पल ही पड़ी रहती है, उठा के ले आता है। ये चोरी का निशाना बना के जाता है तो कुछ न कुछ ले आता है। धनुष जो झुकता है उससे तीर निकलती ही निकलती, जितने झुकता जाएगी झुकेगी उतने दूर जाएगी, उतने बढ़िया शिकार करेगी। ऐसे शेर है, ऐसे महात्माओं का शिकार होता है। शिकार का मतलब जीवों को अन्य समझ लो पकड़ लेना, अपने बस में कर लेना, अन्य समझो मार डालना नहीं होता है। शिकार का मतलब ये नहीं होता है। यहाँ तो शिकार को मार डालना कहते हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता है। तो अब आप ये समझो कि चले गए महात्मा भी अपनी कुटिया में चले गए, राजा भी चला गया। तो राजा जब सोया तो देखा सपना कि जमदूत हमको निकाल रहे हैं और मैं बहुत रो रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ और पकड़ रहे हैं और मैं भाग रहा हूँ, झुलसा रहे हैं, हथौड़ी मुगदर से मार रहे हैं, जंजीर लिए हुए हैं, रस्से में बांध करके फिर ले जा रहे हैं। बहुत दूर ले गए, बहुत तेज उठता हुआ मैं गया वहाँ और पेश हो गया एक दिव्य पुरुष के सामने, जो बहुत ही देखने में सुंदर है, देखने में आने समझो अच्छा कपड़ा पहने हुए है। उसके सामने पेश किया और उसके बगल में बैठे हुए चित्रगुप्त जो उसके मंत्री हैं वही हिसाब करते हैं। तो राजा ने बताया कि मेरा हिसाब ऐसे पूरे जीवन का बहुत जल्दी से हो गया और ये हुआ कि इसके पूरे कर्म ज्यादा हैं। राजा धार्मिक पहले के समय में हुआ करते थे, हिंसा हत्या नहीं करते थे, दयालु होते थे। समझो राजा का स्थान जैसे माँ का स्थान होता है, माँ सभी बच्चों को रोटी खिलाती, पानी पिलाती है, सेवा करती है, ऐसे ही राजा सेवा किया करते थे। तो धार्मिक था राजा। तो समझो कि ये हुआ कि इनको थोड़ी देर के लिए अभी विश्राम दे दिया जाए, फिर इनको कर्मों की सजा दी जाएगी। तो उनको कर्मचारी वहाँ के जिनको जमदूत कहते हैं लेकर के गए, ऐसे रास्ते पर ले जा रहे थे। एक तरफ बढ़िया मकान बने हुए थे, महल बने हुए थे, तख्तियाँ उस पर लगी हुई थी, जिनके नाम के तख्तियाँ लगी हुई थी। राजा पढ़ता जा रहा था, सोच रहा था भाई मैंने भी बड़ा पुण्य काम किया है, बहुत अच्छा किया है, मेरा भी मकान बना होगा। लेकिन अब आप ये सोचो कि बाप दादे की कमाई या मिली हुई कमाई को अगर कोई परमार्थ में खर्च करता है तो फिर उसको लाभ होता है, खुद को लाभ नहीं होता है। अपनी मेहनत की कमाई जो खर्च करता है लाभ उसको मिलता है। ये जो कर्मचारी हैं जिनको रुपया पैसा दे दिया जाता है, बैंक के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं कि तुम खर्च करो, इनको भी डोनेशन देने का, दान देने का अन्य अधिकार प्रेमियों होता है। लेकिन उसका जो असल में लाभ मिलता है उनको नहीं मिलता है जो दान देने वाले होते हैं। कहता है दाता केवल सदगुरु, देते माने हाथ देते वो हैं, गुरु जैसे देते हैं, सदगुरु परमपिता देते हैं, वो देते हैं सबको। ऐसे मोदी सब संसार कहा। मोदी किसको कहते हैं? राजा लोग रुपया पैसा दे देते थे और वो खर्च करते थे, वो बांटते थे, वो मोदी होते थे। लेकिन धन किसका होता था? राजा का होता था। ऐसे ही समझो कि लाभ किसको मिलता है? जो देता है। तो राजा को कौन देता है? प्रजा अपनी मेहनत की कमाई देती है, टैक्स के रूप में देती है। तो वो फल जहाँ भी वो खर्चा करता है, चाहे अच्छे में करे चाहे बुरे में, तो उसका फल प्रजा को भी मिलता है और भाव उसके अच्छे रहते हैं राजा को, तो राजा को भी कुछ फल मिलता है। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफ़ों से बचने के लिए
कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।